रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। अमन जी, अरे तुम फिर आ गए, समझे में नहीं आ रहा है। वो मेरी बीवी है, तो फिर आप उसकी दूसरी शादी कैसे करा सकते हैं? तुमको बोले थे, समझाए थे, ये फर्जी शादी है, नहीं मानी जाएगी। भावनाओं में काहे लिए बह रहे हो? भावनाओं में नहीं बह रहे हैं नरेश सिंह। कानूनी तौर पे सुनैना हमरी बहुरिया है और हमरे नमन की पत्नी। हमरे पास सारे सबूत हैं, कागज हैं, कोर्ट का नोटिस है। ये देखिए, देखो लो। बाबू साहब, ये ब्याह नहीं हो सकता है, कोर्ट का आदेश है, माफ कीजिए। सुनैना, सुनैना, वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना माँ। सो क्यूट कपल। पागल हो क्या? अगर ये लड़का नहीं आता ना तो तुम्हारी शादी होती, तुम क्यूट कपल होते। बस करो अब, चलो भागो भागो। कुमुद, इनको संभाल लो, वरना हम अपना तरीका से संभालेंगे। हाँ, नमन, नमन छोड़ो, हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो? सुनैना, सुनैना। हाय कुमुद जी, जितना दूर करना है ना दोनों को आज ही कर लीजिए, कासे की कोर्ट की सुनवाई के बाद तो दुल्हन को हम ही ले जाएंगे ना। राजकुमारी, हम बोल चुके हैं, कोनो कोर्ट, कोनो पंचायत नहीं चलेगा। हमरा परिवार का फैसला हम खुद ही लेंगे। आज नहीं बाबू साहब, कासे के मामला जो है ना कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है और कानूनी सुनवाई के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा ना। कैसे कि कानून का आदेश है कि जब तक सुनैना पेशी के लिए कोर्ट तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक आपके घर पर पुलिस का पहरा रहेगा। अब आपका राजनीति नहीं चलेगा, अब न्याय होगा, न्याय, वो भी अदालत में, और वो भी आज। पंकजा, अरे पंकजा, अरे जब भी तुम्हारा जी जलता है तुम ओवर ईटिंग करना काहे शुरू कर देती हो। अरे ये सब खाना जाता तो पेट में है लेकिन लगता कमर में है, समझते काहे नहीं हो। फिर खाई जा रही हो तुम, रखो इधर। अरे हम समझाए ना तुमको कि मुंह में चिप सीधा भेंट गोज ऑन कमर एंड हिप्स, समझती काहे नहीं, छोड़ो इसको। दिमाग खराब करके रखी है।
लौट के बुद्धू घर को आया वाला फीलिंग आ रहा है हमको। मम्मी तुम देखी, नमन जी जब हमसे शादी कर रहे थे तो कैसे छुई मुई बने फिरते थे, लेकिन आज उस सुनैना को सबके सामने कैसे गले लगा रहे थे। हमको तो लगता है कि तय खाना में कोई जादू टोना सीखी है। अरे पंकजा, ये तला भुना खा के तुम्हारा बुद्धि भी भून गया है। ये कोनो काला जादू नहीं किया हो, ये तो ना कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जो हमेशा उसका साथ देती है। शक्ति? उसकी कान्हा जी, अरे 24 घंटा कान्हा जी को सीना से लगा के हर जगह फिरती तो रहती है वो। इसका मतलब तो कान्हा जी कल कोर्ट में भी उसी ही जिताएंगे। छोड़ो मम्मी ये प्लानिंग श्लानिंग, तो बस सुनैना और नमन के बच्चों का पंकजा माँ से ही बोलना बाकी रह गया। ये पंकजा, अरे तुमने चिप्स खा के ना, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है हमें दिमाग में। सुनोगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर से जीवन भर बचे हुए थे, तुम्हारा बेटी के चक्कर में वो भी करना पड़ा। और जौन बात थी वो समझाएं कि ना ही को समझाए तो है, कितना समझिए वो बता नहीं सकते। बढ़िया, अगर बता नहीं सकती हैं तो फिर इको अपना तरीका से बताएंगे हम। परवेश लाओ जरा। हे पंकजा, ये कोर्ट जाने के बजाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं का? ये सब सुनैना का असर है मम्मी। जब से वो तहखाने से बाहर आई है ना, बड़ी मम्मी बौर आ गई है, हम पगला गए हैं और हम बड़े पापा भी सटिया गए हैं। नमन, आज तुम्हारी लड़ाई का ना फाइनल रिजल्ट आने वाला है और हम ना ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस तुम्हारी इस रिश्ते की लड़ाई में तुम फर्स्ट क्लास पास हो जाओ बस। थैंक यू यार कुत्ता। वैसे एक बात बताएं तुम्हें, देखो कागजी सबूतों के बारे में तो हम नहीं जानते यार गुड्डू, लेकिन हाँ बस एक बात जानते हैं कि मेरा और सुनैना का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर जज साहब जो फैसला है वो तो हम दोनों के हक में ही लेंगे। न जाने क्यों लेकिन ऐसा मेरा दिल कहता है। तुम्हारा पॉजिटिव विचार सुन के बहुत अच्छा लगा नमन सिंह, लेकिन वो नेगेटिव आदमी नरेश सिंह सुनवाई में भी टांग अड़ाएगा ऐसा हमारा दिल कहता है। नमन जी तो फट गए पंकजा। नमन जी! नमन सिंह का भी ये हाल होगा अगर अदालत में ये बोलें कि ये शादी तुम्हारा मर्जी से हुआ है। ये लिए अदालत में तुमको बोलना होगा कि ये शादी फर्जी है। नमन सिंह तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया। और अगर ऐसा नहीं बोली तो दोबारा कब आएंगे इसका चेहरा नहीं देखोगे। समझे कि नहीं समझे?
भाई साहब, अब आपका जो बिटिया है ना, आप है कितना जिद्दी है। अब हमारा मतलब है बहुत ही सच्ची है। ये कान्हा जी को लेके कटघरा में जाएगी तो झूठ नहीं ना बोल पाएगी। तो ये लेना, सबसे पहले ना इससे इसके कान्हा जी ले लेते हैं। लाओ इधर। नहीं चाची, हम आपको कान्हा जी नहीं देंगे। अदालत में वैसे भी सब ले जा नहीं सकते, इसलिए तुम वो याद रखो जौन शिक्षा तुमको दिया गया है, और उससे पहले ही फैसला करो कि जिंदगी भर तुमको कबारा रहना है या विधवा। पापा, हम कोर्ट में यही कहेंगे कि ये शादी हमारी मर्जी के बिना हुई है। आज तुम्हारे और नमन के प्यार को सजाए मौत मिलने वाली है सुनैना। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना मैम, और मैं और सुनैना एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और इसलिए हम दोनों ने शादी की। इस शादी में मेरी और सुनैना की, हम दोनों की मर्जी थी। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुनैना की फैमिली से कहिए कि वो हम दोनों को अलग करने की कोशिश ना करें। नमन जी, अदालत अपना फैसला जज्बातों पे नहीं सुनाती है, और वो भी सिर्फ एक प्रेमी के जज्बात। ये ऑनर, ये अदालत सुनैना जी से सुनना चाहेंगी कि ये शादी उसकी मर्जी से हुई या नहीं। अदालत सुनैना को कटघरे में बुलाने की इजाजत देती है। तुमको जो हम बोले हैं वो ध्यान रख, भूलना मत। मां सबका भलाई है। जाओ बेटा। जीजी, जरा कान इधर करिए तो। हमको लगता है कि जो बाबू साहब है ना, वो सुनैना को धमका रहे हैं। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए जीजी, समझ रही हैं? सुनैना जी, आप अदालत को ये बताइए कि ये शादी सच में आपकी मर्जी से हुई थी, या फिर सच ये है कि जिस दिन से नमन ने तुमको देखा उस दिन से पीछे ही पड़ गया। दबंग फैमिली से तो है ही, दबाव डाल लिया और शादी कर ली। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नमन जी, चीखिए मत, शांत रहिए। एक मिनट, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं, और अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी तरह, उसी सच के साथ सुनैना भी खड़ी है। सुनैना, सच कहो और अपने प्यार के लिए लड़ो। मेरा यकीन करो सुनैना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुम वो याद रखो जौन शिक्षा तुमको दिया गया है, और उससे पहले ही फैसला करो कि जिंदगी भर तुमको कबारा रहना है या विधवा।
सुनैना, तुम ठीक हो? इन्हें पानी दीजिए। सालों का तजुर्बा दिया है इस कुर्सी ने, चेहरा पढ़कर बता सकती हूँ। आपको किसी ने डराया है सुनैना जी? ये अदालत है, यहाँ पे सच का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताइए सच क्या है? नहीं मैम, वो हमारे कान्हा जी हमारे साथ नहीं है ना, शायद इसके अंदर है। वैसे भी गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है अदालत में। ये उनको दे दीजिए। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहोगी सच कहोगी। देखो, ये भगवत गीता है, इसमें आपके कान्हा जी बसे हुए हैं। अब तो आपको डर नहीं लग रहा है ना? बताओ बेटा, बताओ सच क्या है? ये तुम्हारा और नमन जी के भविष्य का सवाल है। बताओ सच क्या है? नमन सिंह की तरह इसके कान्हा जी भी पहुंचे जाते हैं इसके पास, हर जगह इसको शक्ति देने। ये शादी हमारी मर्जी और खुशी से होगी। साथ निभाने का फैसला सिर्फ नमन जी का नहीं था, हमारा भी था। क्योंकि हम भी नमन जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। इसमें दोनों की सहमति है, इसलिए अदालत का आदेश है कि लड़की को विदा करना पड़ेगा बाबू साहब को। आप जज साहब हैं, आपका न्याय, आपका आदेश सर आंखों पर, लेकिन हम भी बाबू साहब हैं। हम अपना बेटी को ऐसन विदा नहीं न कर देंगे। अब जब रिश्ता हो ही रहा है तो फिर रिश्ते की तरह होना चाहिए ना। इस शादी पूरा धूमधाम और सारा रीति रिवाजों के साथ होगी। हाँ बिल्कुल, हम सब भी यही चाहते हैं कि आप अपनी लड़की को पूरे सम्मान के साथ विदा करें। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी, बड़े पापा सच में सखी आ गए क्या? यही बात तो हम भी सोच रहे हैं पंकज। अरे हम तो कहते ना, इनका नाम ना बाबू नरेश सिंह नहीं बल्कि बाबू थाली का बैंगन सिंह होना चाहिए। कितना लंबा पलटी मारी है, ऐसा कौन करता है? क्या बाबू साहेब, प्रेम के आगे अहंकार को झुकना ही पड़ता है। आखिरकार मान ही गए ना आप, है? कल सगुन लेकर आ रहे हैं हम, स्वागत तो कीजिएगा ना। राजकुमारी जी, जनता प्रजा भले ही हमको भगवान बोले, पर ई का मतलब ई तो नहीं ना कि हम खुद को भगवान मानने लगे। भगवान तो केवल एक है जो ऊपर बैठा है और सिर्फ ऊ का मर्जी चलता है। अगर ऊ का मर्जी ही है कि ई दोनों साथ में रहें तो
तो हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? हमको इस शादी से कोनो एतराज नहीं है। अरे बाबू साहेब, दिल नरम करके आप अपना बड़प्पन दिखा दिए हो। बता दिए आप कि मुंगेर की जनता ऐसे ही आपको सर आंखों पर नहीं रखती है। चलिए, कानून के मंदिर में ही सही तुमरी हमरी सुलह तो हुई है। अब हंसी खुशी बच्चों की शादी के लिए तैयारी करते हैं। 2 दिन में हमरे बउआ और आपकी बिटिया सुनैना, इनका ब्याह होगा। है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसन ठीक लगे। थैंक यू अंकल। नमन बेटा, आप अभाइन तक हमें गुस्सा में ससुर जी बोलते थे, लेकिन अब प्रेम से बोलिए। थैंक यू ससुर जी।